यू रियलाइज कि इस तमाम मामलात में 9 मई एक बिल्कुल अलग तरीके से स्टैंड आउट करता है। जब भी आप लोग वापस कभी सोचेंगे बैठकर उससे निकलने का कोई तरीका कभी सोचा है कि कैसे एक ब्लैक मार्क है या बस ये कहना है कि फॉल्स फ्लैग है? व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए तलखियाँ बढ़ गई हैं उसमें, अदरवाइज तो जो है वो चीज़ें तो सेटल डाउन हो ही जाती हैं। तलखियाँ है ना, जब अभी तो कोई अभी तो तलखियाँ है ना, लड़ाई है। जब जरा बताएं कहाँ तक गई लड़ाई? आप तो निगोशिएट करा रहे थे उस वक्त, लग रहा था कि ये बस अब अगले 2-3 साल तक ये चलती रहेंगी इस तरीके से, लग रहा था? नहीं लग रहा था। असल में देखें, बस हमसे बड़ी गलती हो गई, और गलती ये हो गई नॉट पार्टी लेवल पे, हमसे, मेरे से, असद से, उमर अयूब से, ये जो हम लोग थे जिनके फ़ौज में अच्छे ताल्लुकात थे, राब्ते थे, हम लोगों ने दबाव में आके अपने राब्ते और वो ही ख़त्म कर दिए। उससे ये हुआ कि एक वन साइडेड जो बात है वो यहाँ पे इधर जाती रही, और हमारी तरफ भी एक वन साइडेड। खुद तो नहीं किया, आपको कहा पार्टी? जाहिर है हमें पार्टी ने कहा, हमें नहीं मानना चाहिए था, लेकिन वो हमने ज़ाहिर है मान लिया, क्योंकि उस वक्त होता है ये एक माहौल होता है ना, अगर आप पार्टी की, खान साहब की डायरेक्शन है, फिर आप राब्ता रखें, वहाँ पे दूसरे लोग जाके कहते हैं, वो फिर उनको लगता है यार ये तो लेकिन गद्दार है। राब्ते नहीं भी थे तो कोई ना कोई लोग एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा रहे थे आपकी पार्टी में। इन्फॉर्मेशन तो जहरीली इन्फॉर्मेशन ही फिर आ रही थी। कौन थे वो लोग? कैन यू आइडेंटिफाई देम? नहीं, फैसल वाडा साहब आपकी बड़ी दोस्ती है, वो बार बार कहते थे नहीं सांप हैं इस पार्टी के अंदर, कीड़े मकोड़े हैं, वो आइडेंटिफाई तो करने। देखो ना, फैसल का तो खैर पॉइंट ऑफ व्यू है ही, और फैसल ने भी कोशिश की वैसे, टू बी फेयर विद, मेरा ख्याल है जुलाई अगस्त में फैसल ये मैसेज जो है फैसल लेके आया था कि जी वो बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं और अब आगे चीज़ें जो हैं उनको बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। अच्छा, फैसल वाडा ने ये कोशिश की थी। किसका मैसेज लेके आए थे? एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। फैसल के ताल्लुकात तो ज़ाहिर है ना, उसमें तो कोई राय नहीं है। फैसल ने ये कोशिश की थी, बट ये अभी मुझे डिटेल्स नहीं पता कि क्यों वो चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी, क्या नहीं हो सकी, क्योंकि हम तो फिर गेम से निकल गए थे। हम लोगों को तो चूँकि मना कर दिया था कि बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, तो हम लोग तो गेम से निकल गए थे। बट नंदलेस उसका बड़ा नुकसान हुआ, दोनों तरफ ही नुकसान हुआ, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान हुआ, हो रहा है अभी भी पाकिस्तान को शदीद नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ लीडर है, पार्टी है जो देखो ना 60-20 अगर 60-40 इशू हो ना, तो फिर आप कोरियन से, ताकत से चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे तो अब 80-20 पे मामला है। इमरान खान इज़ आई मीन, मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी मकबूलियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद किसी लीडर को पाकिस्तान में मिली होगी जो इमरान खान को मिली है इस वक्त। सो आपका प्लान यही था कि मैं फॉर द टाइम बिंग खामोश हो जाता हूँ? आपने कहा ट्वीट भी मैंने खुद नहीं की, और फिर आई विल रीसर्फेस जिस वक्त मुझे लगेगा कि हालात साज़। मेरा तो प्लान कुछ भी नहीं था, हम तो पीटीआई के साथ ही प्लान सारे करना चाहते थे, हमें उठा के जेल में डाल दिया, और वो सारी चीज़ें जो होगी, फिर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। इलेक्शन में हमने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, और यहाँ पे इंतहाई मतलब देखो, मेरा नॉमिनेशन पेपर के ऊपर ऑब्जेक्शन आया कि आपने इजी पैसा अकाउंट नहीं जमा कराया, शो किया, आप नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हो गए। और उसके बाद फिर जज जो थे वन ऑफ द जजेस, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि यार ये बड़ी तुम्हारे पे उनका मेरा प्रेशर है, तो अब आप मेहरबानी करो ना ये इलेक्शन लड़ो, क्या ज़रूरत है, और अपना ऐसे सख्तियाँ होंगी ये वो। तो आपके राब्ते हैं इस वक्त बानी पीटीआई से किसी के थ्रू, कहीं से? नहीं, मेरा अभी इस वक्त अगर आप मुझे कहें कि आज राब्ता है तो वो तो नहीं है, लेकिन जेल में मेरी मुलाकात हुई 2-3 बार हुई, क्योंकि ईसीपी का हमारा इलेक्शन था। फिर उसके बाद जो है मैं जब बाहर आया तो इंतज़ार पंजोथा का मुझे फ़ोन आया कि खान साहब मिलना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ये बेलें करवा लूँ अपनी, तो फिर 47 केसेस हैं अभी, तो उसके बाद जब आप कहेंगे, उसके बाद फिर जो है वो ये सारे चले गए। ये जो दूसरी इस वक्त है रऊफ हसन, ये जवाब देना कि मैं बेलें करवा लूँ, इट मींस कि मैं अभी मामलात में आ नहीं सकता था ना। अच्छा, जा नहीं सकते थे। आई थॉट कि आपको लगा कि प्रेशर आएगा मुलाकात से, आप बेल ना हो तो आप बाहर ही रेस्ट हो जाएंगे। तो वो फिर हमने जो है वो बेलें कराने में लग गए 10-15 दिन, तो उतनी देर में जो है वो फिर इन्होंने जाके मैं ख्याल रोना पिटना शुरू कर दिया। किन्होंने? ये जो रऊफ हसन है, शिबली है, रऊफ हसन, शिबली, हामिद खान टाइप। रऊफ हसन से कहते हैं आपको ज़्यादा गुस्सा इसलिए क्योंकि यू वांट दैट पोजीशन? देखो, आई एम फार अबव फ्रॉम दैट पोजीशन नाउ, आई वुड नेवर लाइक टू बी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अगेन। तो फिर क्या मसला रऊफ हसन से? मुझे तो ओहदे की क्या ज़रूरत है, मुझे आप देखें ना, आप ओहदा क्यों रखते हैं? ओहदा आपको चाहिए होता है रिकग्निशन के लिए, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाई वुड आई बिकम सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन और फॉर दैट मैटर एनी ऑफिस? लेकिन रऊफ हसन बहुत पुराने हैं पीटीआई में,
आई थिंक आपके आने से पहले के हैं। हाँ मेरा ख्याल दरमियान में नून लीग में चले गए, क्योंकि वो तो तनख्वाह पे काम करते हैं। नून लीग पे कब गए हैं? 2008, 9, 10, 2-3 साल वो नून लीग की मीडिया टीम चलाते रहे, तो वहाँ पे भी पेड थे, यहाँ पे भी पेड है। So you don't consider him ideological worker? नहीं भाई, he is not a politician. I don't think so. He claim But हर किस्म के लोग होते हैं ना, एडवाइजर तो थे वो जैसा प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब, टेक्नोक्रेट he used to sit in the PM office। तो वो तो फिर उस वक्त तो हमारे सारे मतलब, फिर उसके बाद हमारे मेरा ख्याल कल्चर के ऊपर भी एक एडवाइज़र था, SAPM था, उसके बाद बेशुमार आते हैं इस तरह। तो आप गवर्नमेंट में तो टेक्नोक्रेट्स रखते हैं, तो आपने ठीक है टेक्नोक्रेट रख लिया, अलग बात है। बट आपको पार्टी में लगता है कि टेक्नोक्रेट्स नहीं होने चाहिए? बट नहीं, पार्टी में ज़रूर टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, व्हाई नॉट। जो मुश्किल वक्त में खड़ा हो जाए वो तो मुश्किल वक्त कौन सा आया है इन पे? मुश्किल वक्त नहीं आया, पार्टी उस तक कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था पार्टी को इन्होंने भी रिप्रेजेंट नहीं किया। क्या किया इन्होंने पार्टी में? मुझे आप बताइए कि ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन तो लीडरलेस हुआ है। इस इलेक्शन के बाहर हमला हुआ। हाँ, तो वो तो अभी हुआ है, 8 फरवरी के बाद हुआ है ना, वो तो अभी हुआ है। डज इट मैटर कि कब हुआ है? मैंने तो बड़ी मजम्मत की है। आई थिंक इट्स रियली टेरिबल, शुड नेवर हैव हैपेंड। या इट्स टेरिबल। ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया यार। बात ये है, कोई कंट्रीब्यूट तो देखो वो किया है, बट ही वाज पेड फॉर व्हाटएवर ही हैज कंट्रीब्यूटेड। So it doesn't mean that, I mean, he should claim that as a voluntary work. Number one is this, and number two is, देखिए ये कहना कि ये इलेक्शन ये लीडरशिप लड़ी है, इस लीडरशिप ने तो कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा। इस लीडरशिप ने तो इलेक्शन का बेड़ा गर्क किया। लैंडस्लाइड विक्ट्री पाकिस्तान के अवाम ने तरीके इंसाफ को दी इन इलेक्शंस में, लैंडस्लाइड विक्ट्री। और ये लोग जो है उसके रिजल्ट ही नहीं संभाल सके। क्या करना चाहिए था इनको? 9 तारीख को आपको पार्टी इन सबको उस दिन जो है वो सड़कों पे होना चाहिए था। आप मुझे बताइए ना कि क्या इन्होंने किया कि जब 9 तारीख को कोर कमेटी की मीटिंग हुई और वहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें ये इलेक्शन रिजल्ट जो है इसके खिलाफ फ़ौरन एहतजाज पे जाना चाहिए। तो ये चूँकि शिबली, हामिद खान ये दोनों सेनेट में जो है वो पहुँच चुके थे और रऊफ़ हसन का तो खैर बेचारे का कुछ भी नहीं है। तो ये लोग जो हैं इन्होंने कहा नहीं हमने नहीं जाना, हमने पार्लियामेंट में रोल अदा करना है। भाई पार्लियामेंट आप लोगों को जाने नहीं दे रहा, तो आपने जाके वहाँ पे क्या रोल अदा करना है? आप समझते हैं अभी भी पार्लियामेंट से वॉकआउट करना चाहिए इस वक्त भी? देखिए इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट को तो कोई इनका घर, मैंने एक प्रोटेक्शन मिलती है, पार्लियामेंट में जाके बात करते हैं, सारी दुनिया सुनती है, टीवी पे भी चलती है, जो जेल में वो भी सुनते होंगे। वहाँ मेरा ख्याल है ये इसीलिए तो इसी चक्कर में तो चलाने नहीं देते कि वहाँ पे खान साहब के जो है वो तकरीर ना सुन लें या चीज़ें ना सुन लें। उस पर PTV पार्लियामेंट तो आते ही नहीं, वहाँ पे PTV जो न्यूज़ है वो आता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसने फिर ये कर दिया। फिर जब लियाकत चट्टे ने, जो कमिश्नर था पिंडी का, उन्होंने जब बीच चौराहे ये फोड़ दिया सारा कि इलेक्शन कैसे हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर ने कैसे जो है ये धांधली की है और चीफ जस्टिस का क्या उसमें रोल है, आप उसके पीछे नहीं खड़े हुए। बट अभी एज वी स्पीक यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की जो आई है रेजोल्यूशन, उससे पहले जो अमेरिका की रेजोल्यूशन आई उनकी पार्लियामान में, उसके अलावा भी इंटरनेशनली भी प्रेशर डालने की कोशिश तो कर रहे हैं। ये कोई तो कर रहा है। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज कर रहे हैं, इसमें इनका तो कोई रोल नहीं ना। ओवरसीज पाकिस्तानीज, पाकिस्तान की इस वक्त जो लड़ाई है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज लड़ रहे हैं। एंड आई थिंक इनका तो कोई तो मतलब जुल्फी बुखारी जो है, आपका ख्याल है कि उसको रऊफ़ हसन या हामिद खान डिक्टेट कर सकते हैं? अब जुल्फी बुखारी तो अपना ख़र्चा कर रहा है बेचारा, अपने उस पर लगा हुआ है। इसी तरह से जो US में हमारा आतिफ हैं या बरकी साहब हैं या हमारे ये बाकी लोग हैं वहाँ पे जो कर रहे हैं, डॉक्टर आसिफ हैं, ये जो सारे हैं, जिब्रान वहाँ पे बैठा हुआ है, ये सारे लोग जो हैं ये तो अपने तौर पे कर रहे हैं ना। और इनका तो ताल्लुक़ इमरान खान से, PTI से लीडरशिप की वजह से तो नहीं है ना, वो तो पुराना उनका एक इमरान खान का ज़ाती उनसे रिलेशनशिप है।